दोस्तों, भारत में आज भी एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर अभी भी आदि मानव रहते हैं। सही सुन रहे हैं आप, आदि मानव अभी भी भारत में रहते हैं। ये जगह ऐसी है जहां पर ये लोग रहते हैं। ये कपड़े नहीं पहनते हैं, ये आग जलाना नहीं जानते हैं, ये खेती करना नहीं जानते हैं, लेकिन भारत सरकार ने उस जगह पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कहां है ये जगह? इसी वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपको इस जनजाति का नाम बता दें। इस जनजाति को सेनेटिल जनजाति कहते हैं और यह जगह है अंडमान में। अंडमान में एक द्वीप है जिसका नाम सेनेटल द्वीप है, जहां पर यह जनजाति पिछले 60,000 सालों से रह रही है। सही सुन रहे हैं आप, 60,000 सालों से। कई कई बार आपको रामायण महाभारत का युद्ध बताया जाता है कि 5,000 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि यह जनजाति पिछले 60,000 सालों से रह रही है। अब हम तारीखों में आते हैं, वैज्ञानिक युग में आते हैं कि कब कब इनके बारे में इन्हें देखा गया, लिखा पढ़ा गया। वैज्ञानिक तो बताते हैं, शोधकर्ता भी गए हैं, बहुत सारे पत्रकार और मिशनरीज भी वहां पर गए हैं। उनके साथ क्या क्या हुआ, कब कब क्या हुआ, यह जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। बहुत ही आकर्षक वीडियो है। भारत की एक ऐसी सभ्यता, भारत की एक ऐसी जनजाति के बारे में हम बात कर रहे हैं जहां पर आप जा ही नहीं सकते हैं, जहां पर सरकार ने प्रतिबंध लगा के रखा है। सन 1971 की बात है दोस्तों। 1971 नहीं, 1771 की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मालवाहक जहाज इस द्वीप को देखता है कि वहां पर कुछ लोग हैं जो टहल घूम रहे हैं, आग जल रही है, लेकिन यह जहाज वहां जाने की जहमत नहीं उठाता है। फिर समय आता है 1857 का, 1867 का। 1867 में भी एक मालवाहक जहाज वहां पर पहुंचता है, जिस जहाज पर 68 लोग रहते हैं, और वो मुर्गी का दाना लेकर वो जहाज जाता है बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया के बीच में। लेकिन वो जहाज भटक जाता है और इसी सेनेटिल द्वीप के पास किनारे आके लड़ जाता है और वहां पर रुक जाता है। लोगों को लगता है कि सामने द्वीप है जहां पर कुछ लोग हैं, वो हमारी मदद करेंगे। इस जहाज पर जैसे ही 68 लोग देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग हैं, वो खुश हो जाते हैं कि मदद मिलेगी। लेकिन ये 68 लोग गलत सोचते हैं। वहां पर जो लोग हैं वो घात लगाए हुए बैठे थे मारने के लिए, कि बाहरी लोग आ रहे हैं, उन्हें देखते ही मार देना है। मतलब सेनेटिल द्वीप के जो लोग रहते हैं वो बाहरी लोगों से इतनी नफरत करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास आप नहीं आ सकते हैं, बाहरी दुनिया का प्रवेश वहां पे वर्जित है। जैसे ही देखा जाता है, तीर से मार देते हैं। इस जहाज के जो कैप्टन थे, जब वो आगे निकलने की कोशिश किए तो उनको तीर मार दिया गया। ये लोग किसी तरह वहां से फोन वोन किए, अपने वायरलेस से बात किए, उसके बाद से इन्हें वहां से रेस्क्यू करके हटाया गया। अब आते हैं हम 1880 में भी। 1880 में एक घटना हुई जब इनमें से 2 लोगों को पकड़ा गया था, 6 लोगों को पकड़ा गया था, जिसमें 2 लोग बूढ़े थे, 4 बच्चे थे। 1880 में रॉयल नेवी के एक अफसर थे जिनका नाम मॉरिस पोर्ट था। मॉरिस पोर्ट ने 4-6 लोगों को पकड़ा, जिसमें से 2 लोग बूढ़े थे और 4 लोग बच्चे थे। लेकिन इनकी इम्यूनिटी पावर इतनी कमजोर थी, चूंकि ये एक ऐसे द्वीप में रहते थे जहां पर आधुनिकता से पर्यावरण प्रदूषण कुछ भी नहीं था। ये लोग अपना अलग रहते थे। इसीलिए जैसे ही मॉरिस ने इनको पोर्ट प्लेयर पे ले गए, वैसे ही 2 लोगों की इसमें से मृत्यु हो गई। जिन 4 बच्चों को उन्होंने पकड़ा था वो भी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। सोचिए कि वो द्वीप कैसा होगा। वो भारत का हिस्सा है, वहां के लोग भी हमारे ही जैसे हैं, लेकिन उनकी इम्यूनिटी पावर और हमारी इम्यूनिटी पावर में जबरदस्त अंतर है। वो लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि वो लोग एक ऐसी जगह रहते हैं जहां पर यहां के प्रदूषण, यहां की चीजें, यहां की बीमारी अब तक वहां तक पहुंच ही नहीं पाई है। बिल्कुल अलग, बिल्कुल बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं। अब हम 1880 तक थे अभी दोस्तों, और आगे मैं आपको बढ़ा के ले चलता हूं। आगे हम आपको ले चलेंगे 1886 में। 1886 में क्या हुआ था? 1886 में आप बार बार अंडमान का नाम सुनते होंगे दोस्तों। अंडमान में सावरकर का नाम सुनते होंगे कि जेल हुई थी। वहां पर जो जेल है, वहां पर काला पानी की उस समय सजा दी जाती थी। अंग्रेज भी देते थे, उसके बाद भी दी जाती थी। तो अंग्रेज जब सजा देते थे तो उसी में से एक कैदी था जो भागने में कामयाब हो गया। उसको चारों तरफ जेल के पानी था, लेकिन उसी पानी में वो किसी तरह किसी लकड़ी वकड़ी के सहारे इसी सेनेटिल द्वीप के पास वो पहुंच गया। और जब वहां पहुंचा, सेनेटिल उसे देखे तो उसे तुरंत मार दिया और मार के एक बांस में
टांग दी। सोचिए कितना भयावह वो दृश्य होगा। लेकिन बाद में उसकी जो शव था उसको लेने भी कोई नहीं गया था, और वो एक तरह से आगाह कर रहे थे कि अब यहां पर नहीं आना है। लेकिन खोजी लोग मानते नहीं है। उसके बाद भी वो समय नहीं बीता। फिर समय आता है 1967 का। अब समय काफी बीत चुका था, इन बीचों में 50-60 साल का गैप हो चुका था। उसके बाद भारत आजाद भी हो चुका था। जब भारत आजाद हो गया तो भारत को लगा कि हमारा हिस्सा है, हमारा द्वीप है, सेनेटल द्वीप है, अंडमान हमारा हिस्सा है, तो क्यों ना अपने शोधकर्ताओं को वहां पर भेजा जाए। उस समय क्या हुआ था, त्रिलोकीनाथ पंडित, यहां आप फोटो देख रहे होंगे, त्रिलोकीनाथ पंडित वहां पर पहुंचे, और त्रिलोकीनाथ पंडित शोधकर्ता थे, वहां पहुंचे, उन्हें नारियल देने की कोशिश की। देखिए ये लोग नारियल लेते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। नारियल चूंकि इन्हें बहुत पसंद था, नारियल लेते हुए देखे गए, लेकिन इन्होंने नारियल लेने के बाद ये तुरंत एग्रेसिव हो गए और इन लोगों को भगाना शुरू कर दिए। त्रिलोकीनाथ पंडित अपनी टीम के साथ वापस आ गए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर बताता हूं। उसके बाद से 1970 में यह निर्णय लिया जाता है कि चूंकि अंडमान का सेनेटल द्वीप जो है वो भारत का हिस्सा है, इसलिए इस द्वीप पर कोई एक पत्थर लगा दिया जाए जिस पे लिख दिया जाए ये भारत का हिस्सा है। तो वहां पर एक, जैसे स्मारक बनता है, वहां पर एक पत्थर लगाया गया कि ये द्वीप भारत का हिस्सा है। अब ये पत्थर लगने के बाद ये पूरी दुनिया में ये खबर फैली कि ऐसी जनजाति रहती है जिसको ना आग जलाना आता है, ना खेती करना आता है, ना वो कपड़े पहनते हैं, और बाहरी लोगों को देखते ही मार देते हैं। पूरी दुनिया में इसकी उत्सुकता जगने लगी। लोग सोचने लगे अरे ये क्या हो रहा है, ऐसी जनजाति अभी भी है। तो क्या हुआ कि ये जब चर्चा हुई तो नेशनल ज्योग्राफी की टीम 1974 पर इस द्वीप पर शोध करने पहुंची, वीडियो बनाने की लोगों को दिखाया जा सके। अब आपको मैं बता दूं कि जब भी आप किसी नए आदमी से बात करते हैं, भले आपको अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, जर्मनी कुछ ना आता हो, लेकिन अगर कोई सामने पड़ जाता है तो एक भाषा का आदान प्रदान भले ना होता हो, लेकिन इशारे से हम समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ गिफ्ट देते लेते हैं, इसी टाइप की चीजें होती है। और जब नेशनल ज्योग्राफी की टीम पहुंची तो उन लोगों ने भी ऐसा कुछ किया कि उन्हें उनके लिए गिफ्ट ले गए। गिफ्ट में क्या ले गए थे, गिफ्ट में सुअर लेके गए थे, और एक छोटी सी कार लेके गए थे, गुड़िया लेके गए थे, नारियल पानी लेके गए थे, और कुछ बर्तन लेके गए थे। अब सेनेटल लोग इनको देखे, नेशनल जियोग्राफी की टीम को देखे, ये पानी में सारी चीजें छोड़ने लगे, सुअर को भी छोड़ दिया। लेकिन नेशनल जियोग्राफी की टीम ये सोच रही थी कि ये लोग ये एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए, बल्कि उसमें से एक आदमी ने क्या किया, जो नेशनल जियोग्राफी की जो टीम गई थी उसी में से एक आदमी, सेनेटल आदमी ने क्या किया कि एक तीर निकाला और नेशनल जियोग्राफी के डायरेक्टर के सीने पे मार दिया। अब वो लोग तुरंत वहां से नाव उठाए और अपना जो गिफ्ट था दे दाके किसी तरह वहां से रवानगी हुई। अब रवानगी हुई, दूर से देखा जा रहा था कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। दूर से देखने पे ये पता चला कि उन्होंने नारियल ले लिया, लेकिन नारियल के अलावा एक दो बर्तन भी ले लिए, लेकिन बाकी चीजों को, सुअर को वहीं तुरंत मारा और जमीन में गाड़ दिया, और बाकी जितनी चीजें थी सब उसके साथ भी वही अंजाम किया, चाहे वो बर्तन, चाहे कार, वो गुड़िया, वहीं उसकी कब्र बनाई, वहीं गाड़ दिया। तो ये सेनेटल लोग इसी तरह की नेशनल ज्योग्राफी के साथ ये हाल किया। लेकिन अभी भी शोध रुका नहीं, इतना जल्दी हैरान मारने वाली जरूरत नहीं है। 1991 में क्या हुआ, 1991 में पंडित त्रिलोकीनाथ पंडित इससे पहले जा चुके थे। त्रिलोकीनाथ पंडित के अलावा एक और शोधकर्ता थी जिनका नाम मधुबाला है। मधुबाला यहां आपको दिखाई दे रही होंगी। मधुबाला और त्रिलोकीनाथ पंडित दोनों लोगों की टीम इस द्वीप पर दोबारा पहुंची, और इस द्वीप पर दोबारा पहुंची तो एक अजीब मामला देखने को मिला। इस द्वीप पर ये उनके लिए फिर से गिफ्ट लेके गए थे। गिफ्ट में वही चीजें थी, चूंकि इनके गले में हड्डियां रहती थी। कुछ लोगों को यह पता चला कि ये लोग अंदर सुअर खाते हैं, क्योंकि त्रिलोकीनाथ पंडित की टीम इससे पहले एक बार जा चुकी थी और देखने को समझ में आया था। एक अंग्रेज भी जा चुका था तो पता चला था कि ये सुअर खाते हैं, और तो इस वजह से जो भी जाता था वो उन्हीं टाइप के गिफ्ट जैसे नारियल और सुअर लेके जाता था। तो ये टीम इस बार भी लेके पहुंची, लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार तीर नहीं ताने गए। ये तीर ताने नहीं गए। जब मधुबाला अपने हाथ से गिफ्ट दे रही थी तब एक उसमें सेनेटल ने तीर तान दिया मधुबाला पे। तब दूसरी उधर की महिला ने उसका हाथ रोका और
और नीचे कहा कि नहीं तीर मत तानो। मतलब यहां पर सेनेटिल लोगों को भी ये पता था कि सामने वाली महिला है और महिला को तीर नहीं मारना है, शायद उनकी यही मानसिकता रही। ये टीम भी फिलहाल गिफ्ट विफ्ट देकर चली आई, बहुत ज्यादा अंदर नहीं गए क्योंकि सारी सतर्क थी, टीमें भी बहुत ज्यादा थी, हथियारबंद कोई लोग नहीं थे, उनसे जाना था, बात करना था, जितना समझना था वैज्ञानिक और शोधकर्ता समझ में आ गए। लेकिन उसके बाद से भारत सरकार ने इस जगह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। पूर्णतः 1996 में यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि इस द्वीप में ना कोई 10 किलोमीटर के दायरे में जाएगा, ना कोई जहाज जाएगा, ना कोई मछुआरा जाएगा, ना कोई पत्रकार जाएगा, ना कोई शोधकर्ता जाएगा। ये 60,000 साल पुरानी जो सभ्यता है वो इसी तरह पलेगी बढ़ेगी और इसको कोई भी मदद नहीं की जाएगी। मदद दी जाएगी अपनी तरफ से, कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन आपको याद होगा दोस्तों कि 2004 में सुनामी आई थी। सुनामी बहुत भयंकर थी, लेकिन सुनामी में भी लोगों का कुछ नहीं हुआ, ये सारे के सारे सुनामी में भी बच गए। सोचिए क्या पावर थी ये कि सारे के सारे सुनामी में भी बच गए। लेकिन भारत को ये लगता था, भारत का हिस्सा है ये चूंकि, तो भारत को ये लगता था कि सुनामी में इनके पास खाने के लिए नहीं होगा, जानवर बह गए होंगे, नारियल बह गए होंगे, तो क्या खाएं। तो हेलीकॉप्टर भेजा गया भारत की तरफ से कि जाओ सेनेटल द्वीप के ऊपर से फूड पैकेट्स गिरा दो और ये लोग खाना खा ले। लेकिन जैसे ही ये सेनेटल लोग हेलीकॉप्टर देखे, पूरा मारे तीर लगाए, तीर जहां तक चल पा रहा था तीर। अब हेलीकॉप्टर वाले भी डर गए, थोड़ा ऊपर आ गया कोई और हथियार हो गया तो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाएगा। तो किसी तरह हेलीकॉप्टर भी वापस कर लिया गया। मतलब हेलीकॉप्टर भी अपने ऊपर ये सेनेटल लोग उड़ते नहीं देखना चाहते हैं। सोचिए कितने अलग हों हैं। तो 2004 में हेलीकॉप्टर भेजा गया और 1996 में यह पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो गया। अब बात करते हैं सबसे नजदीक जो सेनेटल द्वीप का मामला आया था, वो 2018 में आया था। मतलब अब से सबसे करीब 2023 चल रहा है, 2018 यानी 5 वर्ष पहले। ये एक ईसाई मिशनरी थे। इनके परिवार वाले बताते हैं कि एक अच्छे फुटबॉलर थे, एक अच्छे लाइब्रेरियन थे, एक अच्छे लेखक भी थे। ये अमेरिका के नागरिक थे और ये चोरी छुपे सेनेटल द्वीप पहुंच गए। चूंकि मैंने आपको बताया कि अब भारत आजाद हो चुका था, 2018 का मामला था, आजाद हुए भी 70-75 साल हो गए थे। और अब ये जो इनका नाम है जॉन एलन चाउ, ये अमेरिकी नागरिक थे और ईसाई मशीनरी के थे। इन्होंने सोचा कि वहां जाकर ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे, बाइबल के बारे में बताएंगे, ईसा मसीह के बारे में बताएंगे, यीशु के बारे में बताएंगे, तो शायद वो लोग बदल जाए और वो लोग इनके ऊपर हमला ना करे। इन्होंने अपने गर्दन में कुछ बाइबल टांगी और इनके लिए फुटबॉल और गाना आना सुनने की चीज़ें लेकर वहाँ पर सेनेटल द्वीप पहुँचे। अब ध्यान से सुनिएगा, यही कहानी बहुत 13 पन्नों का इनका एक लेटर था जिन्होंने इन्हें भेजा था इन्होंने। और ये चोरी छुपे एक नाव वाले को 25,000 रुपये देकर वहाँ पे पहुँच गया। हालांकि ये सारे लोग, जब इनकी माँ ने शिकायत की भारत दूतावास से, तो वो सारे लोग पकड़े भी गए। अब हुआ इनके साथ क्या, ये सेनेटल द्वीप पहुँचे, उनके सामने नाचने लगे, गाना गाने लगे, बाइबल आगे लगाने लगे और उनको लगने लगे। लेकिन सेनेटल लोग, अब 2004 की बात की, 1996 की बात किया, 2004 में हेलीकॉप्टर पे तीर तान दिए थे, 1996 में एरिया बंद हो गया था, 91 में नारियल लिया था उन लोगों ने। लेकिन अब 2018 आ चुका था, शायद थोड़ा बदलाव आए, लेकिन 0% का बदलाव नहीं। सोचिए 60,000 सालों से जो संस्कृति पल बढ़ रही है उसमें 1% का बदलाव नहीं। दशक बीत गए थे, ये पहुंचे और इनको भी तीर ही से स्वागत किया गया। पहला तीर जो लगा, चूंकि गले में बाइबल टंगी थी तो बाइबल पे लग गया, तो ये बच गए। उसके बाद से इनको जो नाव वाला दूर से देख रहा था, इनको खींचते हुए ले गए और इनको भी उसी तरह से मार के बांस में टांग दिया गया। और उसके बाद से किसी की, चूंकि भारत सरकार ने एक नियम बनाया है, उनको संरक्षित कर दिया है कि वहां पर ना तो कोई जाएगा ना तो कोई बचाने जाएगा। मतलब जाना ही नहीं है तो बचाना क्यों जाना है, जो भी जा रहा है वो अपने रिस्क में जा रहा है, जो मन करे वो हो। तो उसके बाद से इनकी लाश को भी लेने कोई नहीं गया, वो लोग वहां पर इसे दफन कर दिए गए। इनका कहना था कि मैं ईसाई धर्म के प्रचार के लिए जा रहा हूं, मुझे ईसा मसीह ने भेजा है, अगर हो सकता है वो लोग प्रभावित हो जाए, उन लोगों के साथ कुछ ना किया
किया जाए। ये पता था, इनको ये पता था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता था। ये पूरी तैयारी के साथ जॉन एलन चाउ वहां पर गए थे और इन्हें ये पता था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ भी इनके साथ और ये अब इस दुनिया में नहीं है। 2018 की ये घटना है। तो आखिरी बार सेनेटल द्वीप पर जॉन एलन चाउ ही गए थे लिखित रूप से। हालांकि मछुआरे कभी कभी केकड़ा पकड़ने वहां एक बार खबर आई थी कि चले गए थे 3 मछुआरे, तो 3 मछुआरों को भी वहां पे सेनेटल द्वीप के लोगों ने मार दिया था। तो ये भारत का एक सेनेटल द्वीप है जहां पर ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें हम आदि मानव भी कह सकते हैं। शुरुआत से मैंने आदि मानव ही कहा क्योंकि आदि मानव को भी आग जलाना नहीं आता था, धीरे धीरे वो प्रगति किए। ये लोग भी आग जलाना नहीं जानते हैं। जब बिजली गिरती है तो उसी के आग को संरक्षित रखते हैं। जैसे संरक्षित आग कैसे की जाती है मैं आपको बताऊं। जैसे आप मंदिरों में जाते होंगे तो धूनी जलती होगी, तो इसी तरह लकड़ी पे थोड़ी सी आग लगा के रखते हैं, थोड़ी 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 लकड़ी जलती रहती है और उसी के लकड़ी के सहारे ये जो काम करना कर देते हैं, क्योंकि वहां पर आप समझते होंगे माचिस भी नहीं है, चीजें भी नहीं है, तो ये आग को भी संरक्षित करके रखते हैं कि किसी जगह आग जलती रहे, वहीं से आग हर जगह घूमती रहती है। तो इन्हें आग वास्तव में जलाना नहीं आता है, बिजली की आग इसे ये संरक्षित करके रखते हैं। दूसरा, इन्हें खेती करना नहीं आता है। ये पेड़ पौधों पर जो फल होते हैं वही खाते हैं। जो आप सोच रहे होंगे सूअर, तो विशेष सूअर हो सकता है उस द्वीप पर पाया जाता हो, चूंकि इस यहाँ के बारे में ये जानकारी ही नहीं है कि यहाँ पर कितने लोग रहते हैं। जो भी है अनुमान के आधार पर है। अनुमान कुछ लोगों का है कि 500 लोग रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 150 लोग रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 13-14 ही झोपड़ियां हैं, लेकिन एग्जैक्ट जानकारी किसी को नहीं पता है कि ये लोग क्या भाषा है, कैसे रहते हैं। लेकिन फिलहाल भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है कि जो भी रहते हैं, जैसे रहते हैं, उन्हें रहने दिया जाए। उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी इम्यूनिटी भी इतनी नहीं है कि उनके बीच अगर कोई यहाँ का आदमी जाएगा तो हो सकता है कि हमारे शरीर में चिपके हुए वायरस, हमारे शरीर में तमाम बीमारियां जो हैं जिनसे हम लड़ लेते हैं क्योंकि हमने एक इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, वो लोग ना लड़ पाए, उन लोगों की मृत्यु हो जाए। इस तरह हजारों जनजातियां समाप्त हो चुकी, लेकिन भारत में अगर ऐसी जनजाति है जो अभी भी है तो उसे रहने दिया जाए। फिलहाल मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आप इससे पहले सेनेटल द्वीप के बारे में या जनजाति के बारे में जानते थे, ये भी मुझे बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।